गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन आज डेवलप करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा, पॉइंट चार्ज के लिए निकाला हमने, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने डाइपोल के लिए निकाला, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पढ़ा, और अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। देखिए, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये। इस कंसेप्ट को हम समझते हैं, पहले एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि कोई चार्ज है Q, और ये इस Q चार्ज को हमने A पॉइंट पे रखा हुआ, और एक दूसरा चार्ज है Q नॉट। ध्यान दो, इस Q का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मान लीजिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? स्वाभाविक है, प्लस चार्ज है Q तो बाहर की ओर लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर लगेगा। अब आप देखिए, जब आप इस Q नॉट को, ये मान लो कि B पॉइंट पे रखा है Q नॉट, इस Q नॉट को अगर आप इधर ले आ रहे हो इनसाइड, व्हेन यू आर टेकिंग दिस Q नॉट टू इनसाइड, तो ये आपको इधर ले आने में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। लेट दिस डिस्प्लेसमेंट इज dr, and the electric field having range up to distance r. Now see, when you are taking this charge Q naught, that is a test charge, inside the field of Q, then a work is to be done against the electric field of the charge. Clear? A work is to be done against to the electric field of the charge. See, electric field is acting this side, means force is also acting this side. Now we will derive the relation. See carefully. So the work done to bring the charge inside the field of charge Q, dw equal to force into displacement. क्लियर? हम Q नॉट चार्ज को, जो पहले इन्फिनिटी पे है, उसको हम इनसाइड फील्ड ले आएंगे। इनसाइड फील्ड, जब हम इसको इनसाइड फील्ड ले आएंगे तो जो वर्क डन है उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो दिस dw इज इक्वल टू F इक्वल टू, देखिए आप यहाँ फोर्स कैसे निकालेंगे? Q नॉट E इंटू dr, F इक्वल टू Q नॉट E, देन dw is equal to Q naught E dr. Let it equation 1. Okay, and we know this concept. What concept? dv is equal to dw upon Q naught. See, this is the formula. And dv is equal to, dw is how much? Q naught E dr upon Q naught. This Q naught cancelled out. dv is equal to E dr. अब यहाँ पर आपको थोड़ा कंसेप्ट को समझना है। अब यहाँ हम एक और लॉजिक आपको समझाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर है? अंदर की ओर है। B को C की ओर ला रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये फोर्स है ये -QE होगा। क्यों? बिकॉज इट इज़ अपोजिट टू द फील्ड। यहाँ पर भी ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, और अंत में हमको आंसर आएगा dv इक्वल टू ई डी आर।
या हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस dV/dr। What minus sign says? What minus sign says? Minus sign says displacement is in opposite to field या opposite to force. So that's why. So this is the relation. You see, these are the relations equal to minus dV/dr. Now अब इसमें आप ये देखिए कि जो रिलेशन हमारा ये आया, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस इक्वल टू माइनस dV/dr। यहाँ ये जो dV/dr है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल gradient. This is called potential gradient. And if we differentiate potential that is a scalar, we will get electric field which is vector. वेरी गुड रिलेशन, वेरी गुड रिलेशन। यही एक ऐसा रिलेशन है कि आप जब एक स्केलर को डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको एक वेक्टर मिलता है। क्यों? यहाँ पोटेंशियल क्या है? स्केलर, और ई क्या है? वेक्टर। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट्स आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं और ये ग्राफ V और R के बीच में है पॉइंट चार्ज के लिए, और मान लो कि ये फार्मूला है 1/4πε0 Q/R, तो ये स्वाभाविक है ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जो इसमें dV/dr है, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व, दिस इज dV एंड दिस इज dr। द स्लोप ऑफ दिस कर्व विल बी dV/dr। व्हाट माइनस साइन सेज? अगर आप माइनस यहाँ यूज़ करते हैं तो इसका मतलब वही हुआ कि डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल कम होगा। व्हाट माइनस साइन इट सेज? माइनस साइन डिस्टेंस इंक्रीजेस मीन्स आर इंक्रीजेस, पोटेंशियल decreases. So in other way we can say the slope of VR curve is electric field, ओके। ये कंसेप्ट हम लोग ने पढ़ा कि किस तरह से अगर हम पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, ये चीज़ हम लोग ने कैलकुलेट किया। अब हम एक दूसरा कंसेप्ट करेंगे, उस कंसेप्ट को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। देखिए इसको, जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लस चार्ज Q है, इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको हम रखते हैं, तो इसमें क्या काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा चार्ज में, या किसी टेस्ट चार्ज को हम इसके इनसाइड ले आते हैं, किस तरह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा उस चीज़ को आप देखिए। देखिए सबसे पहले तो इसमें हम देखते हैं कि फोर्स प्रोड्यूस होगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू QE, दिस फोर्स इज इक्वल टू QE, and another, if we will get free this charge, then it will move in the direction of field, and F equal to ma, therefore QE equal to ma, and E is equal to ma upon Q, और A equal to QE upon am। ये एक्सेलरेशन आ गया।